नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत हम करेंगे भोपाल की, जहां मत्स्य विभाग संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर मत्स्य विभाग के महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा है। और साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां पन्ना छतरपुर मार्ग की मड़ला घाटी में जर्जर सड़क के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई है और यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भोपाल में मत्स्य विभाग संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांग को लेकर मत्स्य विभाग के महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। संघ के सदस्यों का कहना है कि विभाग की ओर से मिलने वाली राशि अब तक उनके खातों में नहीं पहुंची है, जिसके चलते उन्हें विभाग के समक्ष अपनी मांग रखने के लिए आना पड़ा। संघ ने जल्द से जल्द लंबित राशि खातों में भेजने की मांग की है। आपके पास ये मामला संज्ञान में है या नहीं है? बिल्कुल संज्ञान में है। तो फिर इसकी यथोचित कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? कार्रवाई हम अभी इसके बाद में हम लिखित में देंगे ना जी। हम इसके बाद में, ये हमारे पास में लिखित में आया, हम इसके बाद में लिखित में देंगे जी। इनको देंगे जो इनकी कौन कौन सी मांगे हैं जो आज इतने लोग आए भोपाल? देखूंगा तब तो क्या तब करूंगा तब तो आपको इस विषय में जानकारी नहीं है? नहीं, ये जो जानकारी है, ये ज्ञापन के अंदर जो है वो तो मेरे को अभी पहली बार मिली है ना। 15 जून का इनका मामला रहता है, इनका पैसे देने का वो नहीं दिया गया। सर हमारा डेबिट बैलेंस अभी तक जमा नहीं हुआ, उसके लिए होना थी 2 महीना हो गया। ये डेबिट बैलेंस आपको कहाँ से मिलता है? यहीं से मिलता है सर। आपके आरएम के यहाँ से मिलता है ना? तो आपके आरएम से पूछा है आपने? आरएम है ही नहीं। हाँ, तो आप आरएम के यहाँ से जाना चाहिए ना। कल भी आए थे, कल उनने मना अरे उनको तो वो मतलब जो को उनको तो उस जगह पे रहना नहीं चाहिए, और जिससे पहले नहीं मिला क्या हमको? पहले 3 पहले नहीं मिला क्या? पहले 5.5 अभी का डबल मांग रहा है क्या? अभी जेब से दे रहा है कोई? अरे तो उनकी जेब से दे रहा है। 50,000 रुपए रुके हुए हैं। कितने दिन के ड्यू है? पूरे साल भर के? हाँ, 10 महीने के। 10 महीने के। प्रबंधक से आपने कहा नहीं? आपके ठेकेदार के थ्रू बात नहीं हुई? नहीं हुई। कितने पैसे लेना है गोलू भाई? हमको लेना है 50-60 हजार। अभी आप क्या चाहते हैं? हमारा पैसा मिल जाए, बस यही चाहते हैं। ठीक। और हम भी बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहा, कोई भी काम नहीं हो पा रहा, हम इसी कारोबार से लगे हैं। कितना पैसा ड्यू है सर आपका? हमारा है कम से कम 2 लाख, 2 करोड़, हलाली का 1 लेकर ही है। पैसा किस हिसाब का मिलता है? तो मान लिए पैसा किस हिसाब से मिलता है? अरे हफ्ते बोनस रुका है। कितना? अच्छा, कितने लोगों को बोनस रुका हुआ है? पूरे टाइम का। कितने टाइम का पैसा रुका हुआ है अभी? पूरा कितना साल का? साल भर का, मतलब 15 जून को आपको पैसा नहीं दिया? अभी तक मिला ही नहीं है। और अभी ये फिर नया जून के बाद शुरू हाँ, हो गया। जून का काम खुलने में ही हम कितने हितग्राही है? कितने हितग्राही है पूरे? 800 के आसपास में। 800 लोगों को पैसा नहीं मिला अभी तक? अरे एक को भी नहीं मिला अभी। पैसा काय का रुका तुम्हारा? ये हमारा पीएफ का रुका, मछली के कटते थे ना। कितने टाइम से रुका है? ये हमारा 6 महीने से रुका, 2 महीना भाई अभी तो अभी इन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? अभी तो कुछ नहीं दिया। कह रहा डरेगा या 10 तारीख पे डरेगा, अभी शाम तक डरता है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। इंदौर में बंजारा समाज के आरक्षण, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में धर्माधिकारी जी महाराज ने समाज को एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। बैठक के मुख्य मार्गदर्शक धर्माधिकारी श्री जी महाराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में बड़ी आबादी होने के बावजूद बंजारा समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व चिंता का विषय है। उन्होंने समाज को एक मंच पर लाने के लिए बंजारा एकता ऑर्गेनाइजेशन के गठन की घोषणा की। संगठन में युवाओं, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों और वरिष्ठ समाज सेवियों को जिम्मेदारियां देने की बात कही। यात्रा के माध्यम से महाराज श्री ने, जो हमारे धर्माधिकारी है, उन्होंने 5 तारीख से 27 तारीख तक 18 राज्यों की यात्रा निकाली और यात्रा के माध्यम से बंजारा समाज में एक संदेश दिया। आज उसी का कहना चाहिए नतीजा है कि आज हमारे पूरे सभी संगठनों के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और महाराज जी के यात्रा निकालने से बंजारा समाज में जागरूकता आई है, जिसके माध्यम से बंजारा समाज आज जागृत हुआ है और महाराज श्री के नेतृत्व में एक जो दशा और दिशा तय हुई है बंजारा समाज की, क्योंकि यह बंजारा समाज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व के सभी देशों में निवासरत है। लेकिन महाराज जी ने जो सोया हुआ समाज था, जिसको मुख्य धारा से सरकार ने वंचित करके रखा हुआ है, उस समाज को महाराज श्री के नेतृत्व में एक दशा और दिशा मिली है। आज हम समीक्षा बैठक के माध्यम से मध्य प्रदेश का विकास कैसे होगा महाराज श्री के नेतृत्व में, कैसे सरकार हमारी सुनेगी, कैसे सभी दलों के लोग बंजारा समाज को, जो कि मध्य प्रदेश में बंजारा समाज
1 करोड़ की संख्या में निवासरत है, लेकिन आज हमारा कोई भी यहाँ विधायक सांसद नहीं है। ये दुर्भाग्य का विषय है। जो मुट्ठी भर समाज है, सरकार में बैठे हुए लोग बोलते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन हिस्सेदारी से वंचित रखने वाले सभी लोग कान खोलकर सुन ले, ये बंजारा समाज अब जागृत हो गया है। बंजारा हित की जो बात करेगा वही बंजारा समाज में राज करेगा। कमलेश राठौर, बंजारा एकता संकल्प यात्रा का प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय बंजारा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष। श्री महाराज जी के नेतृत्व में जो यात्रा निकली थी, उस यात्रा से पूरे देश भर में जो यात्रा का संचार हुआ और उसके कारण आज समाज जागृत हुआ है। और हम आने वाले समय में जो बंजारा समाज की जो मध्य प्रदेश में उपेक्षा हो रही है, चाहे वो संसद के अंदर आज पूरे देश भर में आजादी के इतने सालों बाद भी जो है इस प्रदेश के अंदर न तो सांसद है, न विधायक है, न कोई जनप्रतिनिधि है, तो इसलिए हमारी जो है समाज को गुरुजी के नेतृत्व में जो यात्रा निकली थी, उससे जो समाज जागरूक हो, आज उस यात्रा के माध्यम से आज यहाँ इंदौर में पुनः बैठे हैं और बैठ के हम चिंतन करेंगे कि आने वाले समाज में समाज का जनप्रतिनिधि कैसे हो, शिक्षा में आगे कैसे बढ़े, रोजगार में कैसे आगे बढ़े और ये समाज कैसे आगे बढ़े। इसलिए आज इस चिंतन। मेरा नाम श्याम नायक, बीजेपी का पूरे प्रदेश कार्य समिति सदस्य। अभी यात्रा जो है निकल रही है, पूरा भारतवर्ष का भ्रमण कर रही है, इंदौर भी आई हुई है। बंजारा सेवा एकता यात्रा, आपका जो संदेश है क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा के माध्यम से? जय सेवालाल, जय बंजारा, जय हिंद। भारतवर्ष में स्वतंत्र महोत्सव 80 साल हो गया। भारत देश में स्वतंत्रता के 80 साल हो गया। मेरा बंजार समाज आज बहुत पीछे पड़े हैं और बिखरे हुए समाज आज कोई सहूलत नहीं मिल रहा है भारत सरकार से, यानी स्टेट गवर्नमेंट से बंजारा समाज का जो मांग नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं आज इस इंदौर धरती पे हम आए, हमारा बंजारा समाज का पूरा नायक जो लीडर्स जो है पूरे सब पार्टी का लीडर्स है, ये हम लोग सब चाहते हैं हमारा समाज आगे बढ़ो और हमारा समाज का मांग हमारा समाज तक पहुंचाना है। और अगले आने वाले दिन में समाज को इकट्ठा करके वन नेशन वन कैटेगरी, जैसे एक बंजारा एक कास्ट एसटी आरक्षण का है, शेड्यूल 8 है, बंजारा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के है, 4-5 विचार के लेके हमने भारत देश में पूरा 14 से 15 राज्य में हमने प्रवास किया। जुलाई 5 तारीख से 27 तक दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन किए थे, कार्यक्रम यशस्वी हुआ। हमारा यात्रा जो हर स्टेट में जो यात्रा आया, तो वो हर स्टेट में भी हम विजिट कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा में बहुत लोग भागीदार थे और यात्रा को सफलता बनाया। पूरा भारतवर्ष में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में, गुजरात में और पंजाब में, हरियाणा में, जितना मेजर 6 से 7 स्टेट में मेजर पॉपुलेशन बंजारा का है। तो बंजारा को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, भारत सरकार से भी नहीं मिल रहा है और स्टेट गवर्नमेंट से भी नहीं मिल रहा है। इसलिए हम समीक्षा बैठक में हमने आयोजन किया गया इधर। तो समीक्षा बैठक में पूरा बंजारा समाज का, पूरा मध्य प्रदेश का लीडर्स पूरे इधर जमा हुआ है। तो सबका साथ बैठ के हम चर्चा करते हैं और हमारा समाज को जो मांग है, हमारा समाज को जो भी नेसेसिटी जो है भारत सरकार और केंद्र सरकार से लेने के लिए हमने संकल्प लेके आज इंदौर धरती पे हमने ये कार्यक्रम आयोजन किया है। और ये मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मूल में जो निवेदन करना चाहता हूँ, सब मेरा गौर भाइयों, हमारा बंजारा एकता संकल्प यात्रा बहुत यशस्विता हुई है। तो उस यात्रा का द्वारे बंजारा समाज आज जागा है और जाग रहा है और बंजारा समाज आगे बढ़ेगा, परंतु बंजारा समाज कभी पीछे नहीं रहेगा। और दूसरा बात है, आजादी से पहले बंजारा समाज देश के लिए, धर्म के लिए बहुत योगदान दिया है। उसी मुद्दे पे, उसी द्वारा पे अभी हम सारे पूरा हमारा मध्य प्रदेश का नायक लीडर्स को सबको बुलाया। तो ये चर्चा के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलेंगे। एसटी आरक्षण के बारे में हमने हमारा निवेदन है। तो उसके बाद हम उत्तर प्रदेश में भी हमारा ये यात्रा का संकल्प लिया है। फिर राजस्थान, हर स्टेट में भी हम यात्रा का संकल्प लेके अभी। नाम और पद बताइए। मेरा नाम है श्री महाराज, धर्माधिकारी हूँ, संत सेवालाल महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट, आंध्र प्रदेश, अनंतपुर जिला, गुत्ती मंडल, सेवागढ़ ग्राम है। तो वहाँ संत सेवालाल महाराज का नाम से जो पुकारते हैं, वो महाराज ने जन्म लिया जगह है वो, तो वहाँ से हूँ मैं। और पूरा भारत देश का बंजारा समाज को एक करने का संकल्प लेके, बंजारा समाज का एक बेटा का नाते से, बंजारा समाज का एक सेवक का नाते से मैंने ये कार्यक्रम आयोजन किया हूँ। जय हिंद, भारत माता।
बोलो सेवालाल महाराज। उत्तर प्रदेश में पूर्व राज्य मंत्री रहा हूँ राजनाथ सिंह सरकार में, और अब महाराज जी के साथ में कई राज्यों में मेरा जाना हुआ है। आज हमारा यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो आना हुआ है, मध्य प्रदेश में बंजारा समाज को एकत्रित करके बंजारा समाज की मुख्य मांग है कि मध्य प्रदेश के बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कैसे मिले, इनका सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास कैसे हो। इस संदर्भ में आज समीक्षा बैठक महाराज जी के नेतृत्व में होने जा रही है। उसमें हमारा जो विचार विमर्श होगा, सभी हमारे जितने भी महानुभाव आए हैं उन सबसे विचार लेकर के फिर राज्य सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखेंगे। इसलिए आज हमारे धर्माधिकारी हमारे बीच में हैं। आपका नाम और पद? नाम मेरा ओम प्रकाश नायक नाम है। मैं पूर्व राज्य मंत्री हूँ उत्तर प्रदेश सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में, अभी माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मेंबर SC और ST आयोग उत्तर प्रदेश सरकार। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकुमार की रिपोर्ट। पन्ना छतरपुर मार्ग नेशनल हाईवे 39 की मरला घाटी में जर्जर सड़क के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सूचना मिलते ही मरला थाना प्रभारी बखत सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। राहगीरों, यात्रियों और पुलिसकर्मियों ने मिलकर सड़क पर पड़े पत्थरों को हटाया और रास्ता बनाकर फंसी बस व ट्रक को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि जर्जर सड़क के कारण आए दिन जाम लगता है, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी होती है। लोगों ने सड़क की स्थिति सुधारने और जिम्मेदार अधिकारियों से तत्काल कार्यवाही की मांग की है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।